Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार चुनाव के आखिरी चरण में सभी दलों की नज़र सीमांचल पर टिकी है। खासकर सीमांचल में मुस्लिम वोटरों पर सभी ने अपनी निगाहें टिका रखी है। सभी राजनीतिक दल के बड़े नेता इस समय इसी इलाके में कैंप कर रहे हैं। भाजपा इस इलाके में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है और हर सभा में घुसपैठियों को भगाने की बात कर रही है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने यह कहकर कन्फ्यूजन में डाल दिया है कि कोई इन्हें भगा नहीं सकता है क्योंकि ये देश की नागरिक है। जाहिर है, जहाँ इंडिया में कन्फ्यूजन की स्थिति है वहीं मुस्लिम बहुल इलाके में असदुद्दीन ओवैसी बड़े फैक्टर बनकर उभरे हैं। दरअसल उन्हें फिर से सीए और एनआरसी का मुद्दा उठाया है और उनकी सभाओं में भारी भीड़ भी जमा हो रही है। महागठबंधन के घटक दल सीमांचल और कोसी पर अपना दाव करते हुए कहते हैं कि बीजेपी ने ओवैसी को अपनी बी टीम बनाकर सीमांचल भेजा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। राजनीतिक दलों के दावों से इतर जमीन हालत कैसा है? आखिर क्या कहता है सीमांचल का सियासी समीकरण? दरअसल बिहार चुनाव के अंतिम जंग में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विपक्षी महागठबंधन के खेमे में हलचल मचा रखी है। सीमांचल के कोसी क्षेत्र में 2 दर्जन सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए आक्रामकता के साथ पैंतरे अपनाए हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ओवैसी फैक्टर चुनाव में बड़ा प्रभाव डालने पर महागठबंधन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ओवैसी ने सोच समझकर मुस्लिम यादव और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारे हैं जो महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने 24 में से 6 सीटों से दलितों, ओवैसी और आदिवासियों को टिकट दिया है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि ओवैसी ने बड़ी होशियारी से यादव, दलित और मुस्लिम मतदाताओं में सेंध लगाने की रणनीति अपनाई है। दरअसल मुस्लिम और यादव मतदाता राजद के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। ग्रेट यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट में शामिल ओवैसी ने मायावती की बसपा, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और देवेंद्र यादव की समाजवादी पार्टी जनता दल से वोटरों पर भरोसा जताया है। अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं और इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रचार में जिस तरह से एनआरसी और सीए जैसे मुद्दे को उछाला है, इससे सीमांचल के मुस्लिम मतदाताओं में वो अपनी पैठ पटाते दिखाई दे रहे हैं। बीते उपचुनाव में किशनगंज से विधानसभा सीट जीतकर अपने इलाकों में राजनीतिक घुसपैठ तो कर चुके हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों का ओवैसी की तरफ शिफ्ट होना एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है। सीमांचल की 19 सीटों पर मुसलमान मतदाता जहां निर्णायक होते हैं, वहीं कोसी की 18 सीटों पर भी मुस्लिम वोटर चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ओवैसी और देवेंद्र यादव के साथ आने का बात तय है कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव होगा जो महागठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ऐसे भी ओवैसी का प्रचार शैली आक्रामक और ध्रुवीकरण करने वाली रही है। ऐसे में ओवैसी का प्रभाव बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.